बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं नुमान हुसैन। आप देख रहे हैं कुक विद नुमान। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं लाया हूं आज आपके लिए नए अंदाज में मिक्स सब्जी बनाने की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। आप सिर्फ एक बार मेरे बताए हुए तरीके से मिक्स सब्जी बनाएं, यकीन करें इसका एक नवाला खाने के बाद जो एक रोटी खाता है वो भी 4 रोटियां खा जाएगा और इसे पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको दावे से कहता हूँ ये मिक्स सब्जी खाने के बाद आप चिकन कढ़ाई खाना भूल जाएंगे। आपने बस वीडियो को पूरा देखना है और कोई स्टेप मिस नहीं करना। चलो चलते हैं जल्दी से टाइम जाया किए बगैर मिक्स सब्जी की मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल मिक्स सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में आधा किलो पानी डालकर चूल्हे पे चढ़ा देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो ऑन कर देंगे। अब इसमें हाफ कप मटर के दाने डाल देंगे। मटर के दानों को हमने फुल बॉईल करना है। अब इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून नमक, जिससे बॉयल होते हुए मजीद टेस्टी हो जाएंगे। लेकिन जी दोस्तों, इन मटर के दानों को हम बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि इनको बॉयल होते हुए 5 से 6 मिनट लगेंगे। इतनी देर में हम एक दूसरा काम कर लेते हैं। अब दूसरे चूल्हे पर मैंने दूसरी पतीली में आधा किलो से थोड़ा ज्यादा पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया है और फ्लेम भी ऑन कर ली है। अब इसमें 1 पाव चिकन बॉयल करने के लिए पतीली में डाल देंगे। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, ये हस्बे जायका है। नमक को हम अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन बॉयल होने के साथ साथ अंदर से थोड़ा साल्टी भी हो जाए। अब पतीले का ढकना लगा देंगे। लें जी दोस्तों, चिकन को बॉयल करने के लिए इसे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब चलते हैं मटर को देख लेते हैं। देखें जी दोस्तों, मटर के दाने ये बेहतरीन बॉयल हो चुके हैं। अब इनको उंगली की मदद से जोर देके चेक कर लेते हैं। देखें ये बेहतरीन गल चुके हैं। अब इन दानों को छाननी की मदद से इनका पानी ड्रेन करके इनको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब 1 कप ऑयल का कढ़ाई में डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो ऑन कर लेंगे। अब इसमें ये 4 आलू, जिनको मैंने छील कर इनकी फिंगर चिप्स की शेप में कटिंग कर ली है। आपने भी आलू की ऐसे ही कटिंग करनी है क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इन आलू को कढ़ाई में डाल देंगे और इनको फ्राई करना शुरू कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, ये हस्बे जायका है। अब इसकी मिक्सिंग करके आलू की चिप्स की अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, इस स्पेशल मिक्स सब्जी का जायका इतना यूनिक है, आप इसका टेस्ट करते ही इसके फैन हो जाएंगे। इन आलू के चिप्स को हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट फ्राई करना है। ले जी, इनको फ्राई होते हुए 8 मिनट हो गए हैं और देखें ये बेहतरीन फ्राई हो चुके हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई को हमने आलू से बिल्कुल खाली कर लेना है और जितना ऑयल कढ़ाई में बच जाएगा इसको हम कढ़ाई में छोड़ देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ले जी, मैंने सारे आलू कढ़ाई से निकाल लिए हैं और जो ऑयल कढ़ाई में बच गया है इसमें थोड़ा मजीद ऑयल शामिल कर देंगे। अब इसमें 3 गाजरें, जिनको मैंने जूलियर शेप में काट लिया था, इसे कढ़ाई में डाल देंगे और इन गाजरों को फ्राई करना शुरू कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट गाजरों को अच्छे से फ्राई करना है। गाजरें गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं, इसलिए फ्राई करते हुए सब्जियों में नमक डाला जाता है जिससे जल्दी गल जाती हैं। लें जी, गाजरों को फ्राई होते हुए 6 मिनट हो गए हैं। अब इसमें एक शिमला मिर्च, जिसे मैंने जूलियर शेप में काट लिया था, इसे भी कढ़ाई में डाल देंगे और इसको भी गाजरों के साथ थोड़ा फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च के फ्लेवर के बगैर मिक्स सब्जी अधूरी है। इस शिमला मिर्च को भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। दोस्तों, इन सब्जियों को अलग अलग फ्राई करने से इस मिक्स सब्जी का जायका बहुत यूनिक हो जाएगा। लें जी, गाजरें और शिमला मिर्च बेहतरीन फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे और इन गाजरों में से ऑयल को अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि कढ़ाई में ऑयल बच जाए और दूसरी सब्जी भी इसी में फ्राई हो जाए। देखिए दोस्तों, सारी गाजरें मैंने प्लेट में निकाल ली हैं और देखें ये बेहतरीन फ्राई हो चुकी हैं। अब कढ़ाई में बचे हुए ऑयल में थोड़ा मजीद ऑयल शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल देंगे। इसकी ज़्यादा बुनाई नहीं करनी पड़ेगी, ये जल्द सॉफ्ट हो जाती हैं। अब बंद गोभी में डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और साथ ही इसमें जाएगी हाफ टी स्पून काली मिर्च। दोस्तों, अब नमक की और काली मिर्च की इस बंद गोभी में मिक्सिंग कर लेते हैं। बंद गोभी को हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे और इस नमक की वजह से ये बंद गोभी बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाएगी। ले जी दोस्तों, बंद गोभी को फ्राई होते हुए 4 मिनट हो गए हैं। अब इस बंद गोभी को प्लेट में निकाल लेते हैं और ये बंद गोभी बेहतरीन सॉफ्ट हो गई है। कढ़ाई को हम बिल्कुल खाली कर लेंगे। ले जी, कढ़ाई खाली हो गई है।
और इसमें कुछ तेल भी बच गया है। अब इसमें मजीद हाफ कप ऑयल का शामिल कर देंगे और इसमें अब डालेंगे 3 प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इनको कढ़ाई में डाल देंगे। अब 2 मिनट प्याज की बेहतरीन सी भुनाई कर लेंगे। अब इस रेसिपी के सबसे अहम स्टेप शुरू होने वाले हैं जिससे ये मिक्स सब्जी बहुत लाजवाब बनेगी। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इस पेस्ट को हम 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें जाएगा हाफ टी स्पून नमक। इस नमक की मिक्सिंग कर लेंगे। नमक हमने इसमें मजीद नहीं डालना क्योंकि हम हर सब्जी में नमक अलग से डालते आए हैं। अब इसमें जाएंगे 3 टमाटर जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। इनकी भी भुनाई शुरू कर देंगे। अब ये हमारी मिक्स सब्जी का मसाला तैयार हो रहा है। टमाटर को इतना भूनना है कि टमाटर अच्छे से गल जाएं। नहीं जी, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून हल्दी और साथ इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ सफेद जीरा। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और साथ इसमें डाल देंगे स्पेशल गरम मसाला हाफ टी स्पून। मेरी स्पेशल गरम मसाले की वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप इसको भी देख सकते हैं। अब इस मसाले की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और इसे 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे चिकन जिसे हमने शुरू में बॉईल कर लिया था और इसे मैंने रेशा रेशा भी कर लिया था। अब चिकन को हम मसाले में थोड़ा भून लेंगे ताकि मसाले का टेस्ट चिकन में आ जाए और चिकन में स्मेल भी खत्म हो जाए। क्योंकि इस चिकन को हमने बॉईल किया था इसलिए इसकी भुनाई लाजमी है। अब इसमें जाएगी 5 से 6 साबुत सब्ज मिर्चें। इसको भी मसाले में थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें जाएगी बंद गोभी जिसे हमने पहले फ्राई कर लिया था। इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू और साथ ही इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई गाजरें और शिमला मिर्चें। अब इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए मटर और साथ ही इसमें डाल देंगे 3 अदद फ्रेश नींबू का जूस जिससे ये मिक्स सब्जी मज़ीद चटपटी हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब इसमें 2 अदद बॉयल किए हुए अंडे डाल देंगे जिनको मैंने पतले पतले स्लाइस की शेप में काट लिया था। अब इस पर थोड़ा सब्ज धनिया की बारिश कर देंगे जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब इन तमाम सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इनको थोड़ा 1 मिनट के लिए भून भी लेते हैं। अब कढ़ाई का ढक्कना लगा देंगे और दोस्तों अब इस सब्जी को हम 2 मिनट का दम देंगे ताकि तमाम सब्जियों का टेस्ट यकजान हो जाए। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। लें जी, 2 मिनट हो गए हैं। कढ़ाई का ढक्कना उठा लेते हैं। माशाल्लाह, वाह क्या कमाल की खुशबू आ रही है। अब चलते हैं दोस्तों, मैं इसे डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह, मिक्स सब्जी बेहतरीन तैयार है। इसकी इतनी कमाल की खुशबू है जो पूरे घर में फैली हुई है। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, स्पेशल मिक्स सब्जी की फाइनल लुक कितनी प्यारी आई है। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो घर वाले भी रोज़ इसकी फरमाइश करेंगे। आप इसको एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।